हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की चल रही है, स्टैटिस्टिक्स की चल रही है, बिजनेस स्टडीज़ की चल रही है, तो ऑलमोस्ट क्लास 11th की चल रही है, चेकआउट कर सकते हैं। और क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर्स भी डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे ही और भी एमसीक्यूज की सीरीज चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें अपना सेशन आज का। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। फ्लो वेरिएबल आर दोज विच, हमने फ्लो एंड स्टॉक के बारे में पढ़ा है। इसमें पूछ रहा है कि फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं। विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कैन नॉट बी मेजर्ड, नन ऑफ द अबव। क्या होते हैं हमारे फ्लो जो कि मेजर्ड होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने पढ़ा था कि फ्लो क्या होता है, विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमारे एक बकेट है, टैप ओपन है, तो उसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है मेजर्ड किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो वो फ्लो होता चला जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, जो मूविंग होती है चीज़ उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। तो फर्स्ट का हो गया ए। और जो पानी उसमें इकट्ठा हो रहा है वो क्या है, हमारा स्टॉक है। जो एक बार इकट्ठा होकर रुक जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। फ्लो क्या होता है, जो मूविंग होता है, जो चलता रहता है, वो हमारा फ्लो होता है। यानी कि जो फ्लो है वो मेजर्ड होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो बोलते हैं। और जो मेजर्ड होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसे क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। तो फर्स्ट का क्या हो गया, हमें फ्लो पूछा हुआ है तो फर्स्ट का हो गया ए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो किसको बोला जाता है बताइए। रियल फ्लो को बोलते हैं, फिजिकल फ्लो को बोलते हैं, मनी फ्लो को बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव को बोलते हैं। नॉमिनल फ्लो किसको बोलते हैं, हम मनी फ्लो को बोलते हैं। तो सेकेंड का हो गया हमारा सी। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसे बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, सेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेविंग किसका एग्जाम्पल है, फ्लो का, स्टॉक का, बोथ ए एंड बी का, या नन ऑफ द अबव का। सेविंग क्या होती है, हमारी फ्लो होती रहती है, मेजर्ड होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गई, हमारी फ्लो हो गई। तो थर्ड का हो गया ए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू सेक्टोरल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। हमने जो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी है उसमें क्या क्या होता है बताइए। हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर होता है, या फिर फर्म एंड फॉरेन सेक्टर होता है, या फिर गवर्नमेंट एंड फर्म होता है, या फिर हाउस होल्ड एंड फर्म्स होता है। तो जो हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी है उसमें कौन कौन होता है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स होती हैं। तो फोर्थ का हो गया डी। इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। हमारे जो क्लोज इकोनॉमी के बारे में हमने जो पढ़ा है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, फर्म्स इंक्लूड होती हैं, गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है, फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होता है या नहीं होता बताइए आप। हाउस होल्ड भी इंक्लूड होती है, तो क्या इंक्लूड नहीं होता, फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता क्लोज इकोनॉमी में। तो फिफ्थ का हो गया सी। अब सिक्स की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ फैक्टर इनकम। इसमें से कौन सी इनकम फैक्टर इनकम कंसीडर नहीं करी जाती। देखिए फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो सर्विसेज दी जाती है उसके बदले में जो इनकम मिलती है। जैसे लैंड को क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये तीनों तो क्या हो गए, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, ये सब तो हो गया हमारा कि ये इंक्लूडेड है फैक्टर इनकम में। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड हमारी फैक्टर इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। सिक्स्थ का डी। अब सेवन्थ की बात करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रियल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड। रियल फ्लो को और क्या बोला जाता है, मनी फ्लो बोला जाता है, इनविजिबल फ्लो बोला जाता है, फिजिकल फ्लो बोला जाता है, या बोथ ए एंड बी बोला जाता है। तो रियल फ्लो को हम और क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। सेवन्थ का हो गया सी। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजम्पशन सेक्टर। इसमें से कौन सा कंजम्पशन सेक्टर है, हाउस होल्ड्स, फॉरेन, फर्म्स, या फिर गवर्नमेंट। कौन सा है कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूम कौन करता है, हाउस होल्ड करता है। तो कंजम्पशन सेक्टर हमारा कौन सा हो गया, हाउस होल्ड हो गया। एट्थ का हो गया ए। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ। रियल फ्लो में हम किसका फ्लो पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, या फिर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो रियल फ्लो में हम लोग क्या पढ़ते हैं,
तो रियल फ्लो में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्लो होता है फैक्टर सर्विसेज का हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, यानी कि फैक्टर सर्विसेज हमारा हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को देता है और कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज हमारी फर्म हाउस होल्ड को देती है। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। तो देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी भी रियल फ्लो में आता है और फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर भी हमारा रियल फ्लो में आता है। रियल फ्लो में आपने यही पढ़ा है ना, हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विस देता है किसको, फर्म को। फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को और फर्म इन रिटर्न क्या देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बोथ ए एंड बी। तो 9th का आंसर हो गया सी। देखिए 9th का है सी। अब 10th की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। इसमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो ए है नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग द ईयर, नेशनल वेल्थ। सी वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि सारे हैं या कोई नहीं है। तो बताइए कौन सा इसमें से फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए ये तो क्या है, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, ये फ्लो है। वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, ये भी फ्लो है। तो नेशनल वेल्थ क्या है, स्टॉप हो गई, ये स्टॉक है। ठीक है, ये क्या हो गई, इसका फ्लो नहीं हो रहा है नेशनल वेल्थ का। तो हमारा 10th का आंसर हो गया बी, 10th का बी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।